नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंतरिक और बाह्य शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा कर्कट मुद्रा के बारे में। जानेंगे कर्कट मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्कट मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। इस मुद्रा के लाभ की अगर हम बात करें तो इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर की आंतरिक और बाह्य शक्ति बढ़ जाती है, इंसान अंतर्मुखी हो जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से भावनाओं पे कंट्रोल आ जाता है। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं और भावनाओं में बहकर कभी कभार कुछ भी बोल देते हैं, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है या वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में कहीं पर भी गलत सलत बोल देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनको दुख भोगना पड़ता है। इसके अलावा इस मुद्रा के अभ्यास से मन में नियंत्रण आ जाता है, मन पर नियंत्रण आ जाता है। और अगर शारीरिक लाभ की बात करें तो यह मुद्रा सर्दी जुकाम खांसी साइनस की समस्या में बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा गले से संबंधित बीमारियों में, नाक से संबंधित बीमारियों में और कानों से संबंधित बीमारियों में भी यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से इंसान अंतर्मुखी हो जाता है, अलर्टनेस आ जाती है और सावधान हो जाता है, आने वाली समस्याओं से बच सकता है। तो बहुत ही अद्भुत मुद्रा है कर्कट मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में आपको बैठ जाना है। सुखपूर्वक बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, गर्दन सीधी करनी है। और इस मुद्रा का अभ्यास आप सुबह या शाम को दोनों में से किसी भी वक्त कर सकते हैं। करना कितनी देर के लिए है, वैसे आप स्टार्टिंग में 5 मिनट से अभ्यास को स्टार्ट कीजिए और कम से कम 10 से 15 मिनट आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। और जब आप एक चित्त होकर, शांत होकर, एकाग्र होकर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको जो है इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिलने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको करने की विधि। आपको क्या करना है, आपके जो हाथों की उंगलियां हैं इन उंगलियों को आपस में इस प्रकार से फंसा देना है और अच्छे से फंसा देना है। ऐसा नहीं कि ऐसे लूज छोड़ देना है, अच्छे से फंसा देना है। और इस प्रकार से अच्छे से फंसाने के बाद इसको 2 तरीके से लगाया जाता है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका जो है, इसको इस प्रकार से अच्छे से फंसाने के बाद अंगूठे आपके ऐसे सीधे रहेंगे और इसको रखना है अपने अनाहत चक्र के सामने, या आप मणिपुर चक्र के सामने भी रख सकते हैं। बेस्ट रहेगा आप अनाहत चक्र के सामने रखिए और ऐसे रखने के बाद आंखें बंद कीजिए, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर लगा दीजिए या अपने सांसों के ऊपर लगा दीजिए। और यहाँ पर आपको प्राणायाम करना है। पूरक माने सांस को अंदर भरना है, कुंभक माने सांस को अंदर ही रोकना है, यथाशक्ति रोकना है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। और रेचक धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। फिर लंबी गहरी सांस भरनी है, जितनी भी क्षमता है उतना सांस को अंदर रोक कर रखिए, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अगर जो ब्लड प्रेशर वाले हैं या हार्ट से संबंधित कोई सर्जरी हुई है, कोई समस्या है, दमा अस्थमा की समस्या है, शुगर की समस्या है, ऐसे लोग सांस को रोके ना, वो सिर्फ श्वास और प्रश्वास पे ध्यान देते हुए सांस को लंबा गहरा लेना है, लंबा गहरा डीप ब्रीदिंग करते हुए इस मुद्रा को कीजिए, तब भी लाभ मिल जाएंगे। और जो स्वस्थ है वो कुंभक का अभ्यास करते हुए इस मुद्रा को कीजिए। अब इसका दूसरा तरीका जानते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसी प्रकार से उंगलियों को अच्छे से फंसाने के बाद अंगूठों को भी इस प्रकार से मिला दीजिए और इसको अपने यहाँ पर रखिए, सामने जंघा पर। और यहाँ रखने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी और बाकी सेम वही प्राणायाम के साथ या डीप ब्रीदिंग के साथ। अगर आप मानसिक जप भी करना चाहते हैं, ओम का या किसी अन्य जप के साथ भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। ओम के साथ भी आप इसको करेंगे तब भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कर्कट मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।